श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लियो ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी पापी कंस पछार। 34वां अध्याय शंखचूड़ की मुक्ति। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया, उसी प्रकार शंखचूड़ नामक दैत्य को भी मारा। अब हम एक कथा कहते हैं। एक बार नंदराय जी ने सब ग्वाल बालों और गोपियों से कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था, उस समय यह मैंने मनोती मानी थी कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की होगी, मैं अपने गोप समाज के सहित अंबिका देवी का पूजन करूंगा। अब देवी मैया की कृपा से मुझे यह दिन देखने को मिला है, इसलिए हम सबको उनका पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद जी के ये वचन सुनकर सभी गोपी ग्वालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब एक दिन नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम सभी छोटे बड़े गोप ग्वाल दूध मेवा आदि छकड़ों में भरकर गाते बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल दिए। सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में पहुंचकर सबसे पहले स्नान किया, महाविद्या देवी का पूजन किया, प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारी कृपा से हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई है। इसके बाद नंदराय ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें और स्वर्ण दान देकर 1000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। रात्रि के समय सब लोग थककर वहीं सो गए। उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर वन से निकलकर नंद जी का आधा पांव निगल गया। उस समय नंद जी ने जाकर श्री कृष्ण को पुकारना आरंभ किया। गोपी ग्वाल भी जग गए। नंदनंदन को जगाया गया। हे राजन, जिस समय कृष्ण ने उस सर्प के पास पहुंचकर उसे अपने बाएं अंगूठे का स्पर्श कराया, तो वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो गया। कृष्ण के सामने प्रार्थना की। इस लीला को देखकर नंद आदि गोप ग्वाल आश्चर्य में पड़ गए। जब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा, हे प्रभु, आपसे क्या बात छिपी हुई है? मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। पहले मैं विद्याधरों की पुरी में रहता था। अपनी बुद्धि, सुंदरता और धन के अभिमान में किसी को कुछ ना समझता। सब देवता लोग भी मेरा अत्यंत सम्मान करते। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को उनके ऊपर उड़ाकर ले गया। ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर उनसे क्षमा मांगकर बहुत विनती की। तब ऋषि ने दयालु होकर कहा, मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण का अवतार होगा। तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर रूप को प्राप्त होगा। हे स्वामी, इसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे शाप से मुक्त किया, यही मेरा अहोभाग्य है। आपके इन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा शिव देवता भी कठिनता से मिलता है, और मैंने तो आज उन्हीं का स्पर्श पाया है। हे राजन, एक दिन मुरली मनोहर यमुना तट पर ब्रजलालाओं के साथ रास विलास करते बांसुरी बजा रहे थे। गोपियां मुरली की तान पर तन मन की शुद्धि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। उसी समय कुबेर का सेवक और तृणावृत आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नामक एक यक्ष घूमता फिरता आ पहुंचा। जब उसने देखा कि कृष्ण जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे आनंद ना देखा गया। तब वह कुछ गोपियों को रस्सी से बांधकर उत्तर की ओर ले चला। गोपियां ऐसी अचेत थी कि उन्हें अपने बंधन का पता ही नहीं चला।
जब तक बांसुरी की धुन उनके कानों में पड़ती रही, परंतु बहुत दूर पहुंचने पर बांसुरी की धुन सुनाई देनी बंद हो गई। तब जाकर उनको होश आया और अपने आप को बंधा देकर कृष्ण को पुकारने लगी। असुर निकंदन प्रभु के कानों में उनकी करुण पुकार पड़ी तो बलराम ने एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का पीछा किया। जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है, उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैर्य बंधाया। चिंता की कोई बात नहीं, हम इस दुष्ट को अभी देख लेते हैं। बस शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा, उनकी ललकार सुनी तो भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। श्याम सुंदर ने बलराम जी को गोपियों की रक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया और स्वयं ने आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा कि वो वहीं पर ढेर हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्याम सुंदर ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली और वो लाकर बलराम जी को दे दी। तत्पश्चात गोपियों को लेकर अपने स्थान पर लौट आए। इति श्री 34वां अध्याय समाप्त।